आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी टेट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास का एक सीरीज लेके आया हूं। यह सीरीज आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला होगा, जिससे आपकी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस सीरीज को आप अच्छे से देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, इसको आप देख लीजिए। अगर दे दिया गया कि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाए, तो एक मान लीजिए पहला पहला समय आपका n1 मान लेते हैं, n1 -1 अपॉन t बराबर n2 -1 अपॉन, इसको मान लीजिए t1 और इसको मान लीजिए t2। इसी का हम लोग यूज कर लेंगे और यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे n1 क्या दिया गया है, n1 आपका 2 गुना दे दिया गया है, तो n1 में आपका क्या हो जाएगा, n1 बराबर आपका 2 यहाँ दे दिया गया है। और क्या दे दिया गया है, t1 कितना दे दिया गया आपका, t1 बराबर जो समय होता है, समय कितना दे दिया गया आपका 8। और n2 आपका कितना दे दिया गया है आपका दोस्तों, आपका दे दिया गया 4 गुना, तो n2 बराबर 4। और t2 हमसे पूछा है, तो t2 को हम लोग क्वेश्चन मार्क या t2 ही लिख लेंगे। तो अब इसको हम रख लेते हैं वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ रखने पे क्या हो जाएगा, इसलिए n1 की जगह आप क्या रखेंगे, 2 -1 अपॉन t1 कितना है आपका 8 है, बराबर n2 आपका कितना दे दिया गया 4 -1 अपॉन, इसको t2 ही रख लीजिए। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया आपका, कितना बचा 1, 2 -1 1 अपॉन 8 बराबर 4 -1 कितना हो गया आपका 3, और यहाँ पे t2 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, t2 बराबर 8 का इधर गुणा हो जाएगा, 8 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा आपका, t2 बराबर आपका आ जाएगा 24। क्या आएगा आपको वर्ष, मतलब 24 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा। इस तरह के आपके प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसका ये एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, इस तरह आप प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे भिन्न का मान, मतलब हम मान लेते हैं भिन्न आपका x/y है, तो उसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हल माना भिन्न बराबर x/y, क्योंकि हर अंश बटा हर होता है, तो इसको मान लेते हैं x/y है। अब क्या कहा गया है, किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अंश को 20% कम कर दिया जाता है, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, x गुणे पूरा भिन्न मान लेते हैं 100 था, 100 - 20 और बटा के 100। और यहाँ पे क्या है, और नीचे क्या, हर को 10% बढ़ा दिया है, तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हर आपका y है, तो y को 10% बढ़ाना, मतलब 100 + 10 बटा के 100, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आपका क्या दे दिया गया दोस्तों, आपका दे दिया गया है 16/55। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x गुणे 100 में से 20 गया आपका, के बचा आपका 80, 80 बटा के 100, और यहाँ बचा आपका y गुणे 100 + 10 110 बटा के 100 बराबर 16/55। अब क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 100 बटे में है, यहाँ भी 100 है, तो ऊपर ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x गुणे 80 बटा
y गुणे 110, ये 100 और 100 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 16/55। अब क्या कर देते हैं दोस्तों, अब इसका आपस में गुणा कर दें, तेरी गुणा तो x अपॉन वाई की वैल्यू हमसे पूछी है, तो x अपॉन वाई ऐसे रख लेते हैं, x अपॉन वाई बराबर 16 गुणे, ये हर का उधर चला जाएगा तो अंश हो जाएगा 110 और अंश हर हो जाएगा 80 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ये 80 है और गुणे ये 55 है। अब इसको कट कर लीजिए, 16 कन्नम 16, 16 पंचे 80 हो गया। अब इसको कट कर लीजिए, इसको कट करने पे इससे कट कर लीजिए, 5 दूना 10, बचेगा कितना 1, 5 दूना 10। अब किससे कटेगा आप देखिए, अब ये आपका कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22 और 11 पचे 55। तो क्या बचेगा आपका वैल्यू x अपॉन वाई बराबर आपका यहाँ ऊपर 2 बचा और नीचे आपका 5 बचा, तो x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है 2.5 माइनस 1/325 माइनस 2.5 बटा 0.75 प्लस 0.50। तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे नीचे लास्ट में दिया गया उसके हर से शुरू करते हैं और उसको सॉल्व करते करते हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हल करते हैं। हल आपका दिया गया था 2.5 माइनस 1/325 माइनस 2.5 और ये दे दिया गया 0.75 और प्लस 0.50, ये दे दिया गया। अब हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग सबसे लास्ट से शुरुआत करें, तो इसका हम लोग पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। इस पोर्शन को सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2.5 माइनस 1/325 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5 और बटाइए 0.75 और 0.50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1.25। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं 1 0 हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये 1.25 से अगर कट करेंगे 2.50 को तो कितनी बार जाएगा आपका दोस्तों, ये दो गुना होता है, दो इसके 1 गुना और ये कितना हो गया आपका 2 गुना हो गया। तो अब कितना आ गया दोस्तों आपका यहाँ पे 2.5 माइनस ये आ गया आपका 325 माइनस, अब यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा, तो यहाँ 2 कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका है 3.25, यहाँ भी 3.25 और यहाँ पे भी 3.25 है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ दशमलव आ गया, तो अब क्या करेंगे 3.25 में से 2 को हम लोग घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2.5 माइनस, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.25, क्योंकि 3.25 में से 2 घटाएंगे तो 1.25 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आसानी से हम लोग कर सकते हैं 2.5 माइनस, अभी दशमलव को हटाने के लिए क्या कर लेंगे, ऊपर किससे गुणा कर लेंगे, इसके दशमलव के नीचे 1 करके और जितना जीरो था उससे ऊपर गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 100 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा बटा 125 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 और माइनस, अगर 125 से 100 को काटना है तो कितनी बार जाएगा, क्योंकि 100 कटेगा नहीं तो हम लोग क्या बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, 10 जीरो दशमलव, फिर यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 125 के 1000 होता है, मतलब कितना आएगा 2.5 माइनस 0.8 हो गया। अब इसको आसानी से आप घटा सकते हैं, इसको घटाने पे कितना आएगा आपका 1.70, ये आपका आंसर हो गया। आपको दोस्तों कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए यूपी टेट के पेपर में, इसीलिए आप लोग अपने कैलकुलेशन पार्ट को आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है
तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अनुपात में दे दिया गया तो उसका योग भी दे दिया गया, तो हम लोग अनुपातिक योग निकाल करके उससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और 8 वर्ष बाद उसका अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो देखिए हल, माना ए तथा बी की आयु क्रमशः अनुपात में दे दिया गया, तो उसमें हम लोग x से गुणा करके हम लोग लिख लेते हैं। तो 6x तथा 5x है। तो अब क्या दिया दिया गया, तथा उनकी आयु का योग दे दिया गया। तो मतलब क्या दे दिया गया आपका 6x प्लस 5x बराबर आपका 44 दे दिया गया। 6 5 11, x बराबर 44। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। s की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब क्या दे दिया गया आपका, अब बताया पूछा गया है 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ लिख लीजिए 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात आपका 6x, ये हो गया 6x प्लस कितना हो जाएगा 8 वर्ष, ये दे दिया गया। अनुपात में पूछा अनुपाते, और p का क्या हो जाएगा 5x और प्लस 8। आप x की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, वही आपका अनुपातिक योग निकालने में आसानी होगा। तो x की वैल्यू आपकी कितने है 4 है, तो 6 गुणे 4 प्लस 8 और अनुपाते 5 गुणे 4 प्लस 8। अब कितना होगा 6 चौके 24 और 8 आपका हो गया 32। तो 32 यहाँ हो गया अनुपाते 5 चौके 20 और 8 28, ये 28 हो गया। अब इसको कट कर लीजिए, आप इसको कट करना आसानी से, आप इसको 4 से कट कर लीजिए। तो 4 से कट करें तो 8 चौक 32 और 7 चौक 28। तो कितना हो गया आपका 8:7 इसका अनुपात होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक आयताकार पार्क हम लोग बना लेते हैं। ये आयताकार हो गया। अब इसमें देखिए क्या दे दिया 45 मीटर, ये लंबा है, और चौड़ा कितना दे दिया गया दोस्तों आपका, ये देखिए 30 मीटर दे दिया गया। तो इसको आप दे दिया गया 30 मीटर। अब देखिए आगे दिया पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया गया, मतलब चारों ओर मतलब बाहर की ओर। तो ये मान लीजिए 2.5 मीटर ये हो गया, ये भी 2.5 मीटर हो गया। ये आपका 2.5 मीटर रास्ता हो गया। तो अब इसका क्या दे दिया गया दोस्तों, अब इसकी आपकी दे दी गई है आपकी 2.5 मीटर, मतलब ये 2.5 हो गया ये मीटर, और ये भी 2.5 मीटर। इसका भी आप दे दिया गया 2.5 मीटर, और ये भी दे दिया गया आपका 2.5 मीटर। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल और माइनस पार्क का क्षेत्रफल कर लेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, चित्र आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग चित्र का यूज करते हैं। हल, रास्ते सहित पार्क की लंबाई। अब रास्ते सहित पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी लंबाई आपकी दे दी गई 45 है, देखिए 45 दे दिया गया, 45 मीटर दे दिया गया था। अब हमें रास्ते को भी ऐड करना, तो रास्ते में क्या हो जाएगा 2.5 इधर है और 2.5 इधर है, तो यहाँ पे प्लस 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर। आपका कितना हो गया 45 और 2.5 मतलब 5 मीटर ही हो गया, और 45 50 मीटर, ये आपकी लंबाई आ गई। अब आपकी चौड़ाई वह कैसे आ जाएगी, रास्ते सहित पार्क की चौड़ाई आपके देखिए 30 मीटर दे दिया गया, और 2.5 आपस में जुड़ जाए, क्योंकि 2.5 ये है और ये 2.5 ये है। तो 30 प्लस 2.5 और 2.5 या 2.5 उसको बोलते हैं। तो कितना हो गया
30 और ढाई 5 हो गया, तो 30 5 35 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। इस तरह के प्रश्न आपके हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्नों को। तो रास्ते सहित क्या हो जाएगा, आप रास्ते सहित, क्योंकि क्या दिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसके लिए रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई आपका 50 मीटर है और ये 35 मीटर है, तो 50 गुणे 35 माइनस पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्क आपका देखिए यहाँ पे 45 मीटर लंबा है और आपका 30 मीटर चौड़ा है, आपका हो जाएगा 45 और गुणे 30 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 50 का 35 में गुणा करेंगे तो आएगा 1750, माइनस 45 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। अब इसको आपस में घटा लीजिए, वही आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल कितना जाएगा आपका, 1750 माइनस 1350, 400 और क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 400 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m ब्रैकेट पूरा क्लोज ब्रैकेट है की पावर n हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे आसान प्रश्न है यह, आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो आपका दिया गया हल दे दिया गया a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m और ये ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया गया, ये अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। करड़ी एवं घातांक पे तो a की पावर n हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करड़ी एवं घातांक का सूत्र लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके ये a की पावर m की पावर n और ये क्या हो जाएगा m और n हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए ये बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर आपका हो जाएगा m की पावर n, यहाँ हो गया a बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका m इंटू n हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया m का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये m की पावर n अपॉन m बराबर n। अब क्या हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका m की पावर n और ये हो जाएगा m की पावर -1 बराबर n। अब ये हो जाएगा m की पावर n -1 बराबर n। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन n की पावर n-1। तो m की वैल्यू हमसे पूछी थी, ये आपका m की वैल्यू आ गई। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग m की पावर n-1 बराबर n दिया गया है, तो इसको अगर हम लोग पावर हटाएं m का, तो ये 1/, में और n की पावर जो ये m की पावर होता है वही होता है। तो इसको भी आप लोग एक सूत्र याद करे रहिएगा, इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। अब दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए चित्र में PAB वृत्त की एक छेदक रेखा है। PAB जो है ये आपकी एक छेदक रेखा है और PT एक स्पर्श रेखा है। यदि PT बराबर 5 दे दिया गया, ये PT बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर आपका 3 सेंटीमीटर, तो AB का मान ज्ञात, मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसके लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, हमें एक सूत्र याद होना चाहिए कि अगर आपका दे दिया गया स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में, तो एक सूत्र होता है, उसको याद कर लीजिए। हल जो होता है स्पर्श रेखा का स्क्वायर, मतलब PT का स्क्वायर बराबर होता है आपका छेदक रेखा का गुणनफल, मतलब PA और इंटू PB। ये आप याद करे रहिए, इसी से आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए PT का स्क्वायर, मतलब PT आपका कितना दे दिया गया, आपका 5 का स्क्वायर बराबर PA आपका दे दिया गया है 3 गुणे PB कैसे निकाल सकते हैं हम लोग,
पी बी हम लोग पी बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों पी ए प्लस ए बी, ये पी बी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही नोट लिख लेते हैं। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका पी ए प्लस ए बी। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 गुणे पी ए कितना आपका दे दिया क्या, पी ए आपका 3 दे दिएगा 3, और हमने ए बी बराबर हमने x मान लिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका 25 बराबर 3 का अंदर गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 प्लस 3x। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको 25 और -9 बराबर 3x। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 25 में से 9 गया 16 और बटा के 3। x हमने माना ए बी को, तो ए बी बराबर क्या है आपका 16/3 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू आपकी 16/3 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ देखिए ए बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए बी का मान आपका 16/3 सेंटीमीटर आएगा। बस इस फार्मूले को आप याद करिए, इस फार्मूले से आपका यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब चलते प्रश्न संख्या 8 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 दिया गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रक्षेपित करते हैं। यदि कोण डी ए सी बराबर 32 अंश तथा कोण ए ओ बी बराबर 70 अंश हो तो कोण डी बी सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लिए। अब बनाने के बाद हम इसका एक लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया। हम मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी है, और ये डी है। अब विकर्ण क्या दिया गया आपका ए सी और ए सी। देखिए विकर्ण ए और सी, ये है विकर्ण एक, ये आपका विकर्ण हो गया दोस्तों। ये विकर्ण हो गया आपका, और एक विकर्ण आपका क्या है बी डी है, मतलब बी डी मतलब ये विकर्ण हो गया आपका दोस्तों। इसको किस पे प्रक्षेपित करता है आपका ओ पे, मतलब इसकी आपको क्या दे दिया गया ओ दे दिया गया है। आप देखिए क्या हो गया आपका यहाँ पे आपका दे दिया गया यदि कोण डी ए सी बराबर 32 अंश, डी ए सी मतलब ये आपका दे दिया गया है आपका, ये आपका 32 अंश दे दिया गया है, तथा ए ओ बी बराबर आपका दे दिया गया यहाँ पे ये 70 अंश ये दे दिया गया है। यही दो चीज़ें दिया गया। तो हमसे पूछा क्या गया है डी बी सी, तो डी बी सी की वैल्यू मतलब हमसे पूछा गया है, तो मतलब हमारी वैल्यू ये पूछा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा, मतलब इसको एक्स अंश मान लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो जो चीज़ें दी गई उसका यूज करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। क्या दिया गया डी ए सी बराबर आपका 32 अंश, और क्या दे दिया गया आपका कोण ए ओ बी बराबर आपका दे दिया गया 70 अंश। अब हम लोग क्या ले लेते हैं डी ए बी, डी और ए और ये बी, इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं डी ए और बी को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज डी ए बी में क्या हो जाएगा आपका कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 अंश। मतलब कोण ए ओ बी और कोण ए ओ डी मतलब इसका आपकी वैल्यू कितने हो गया 180 अंश हो गया। अब आपका क्या दे दिया गया आपका वैल्यू, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कोण ए ओ बी ए ओ डी का वैल्यू निकाल सकते। ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस कोण ए ओ बी। अब ए ओ बी की वैल्यू क्या दे दी गई आपकी 70 अंश, तो यहाँ 70 कर लीजिए, तो 180 अंश माइनस 70 तो कितना आ गया आपका 110 अंश। मतलब ए ओ डी मतलब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई आपकी 110 अंश आ गई। ये आपका ओ है, यहाँ पे हम नीचे ओ कर लेते हैं, यहाँ पे 110 अंश इसकी वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या क्या है दोस्तों, अब ए ओ डी बराबर आ गया आपका 110 अंश, यहाँ से एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हमसे पूछा गया है डी बी सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आप, अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए ओ डी में
अब हम लोग AOD में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोड AOD प्लस कोड DAO प्लस कोड, यहाँ पे, हाँ ये देखिए अब यहाँ पे आ गया कोड ADO बराबर 180 अंश, मतलब कि इन तीनों, इस कोड का वैल्यू, इस कोड का वैल्यू और इस कोड की वैल्यू आपकी 180 अंश होगी। तब जो जो वैल्यू दी गई उसको लिख लीजिए यहाँ पे। आपका ये AOD बराबर अभी हमने निकाला है 110 अंश, प्लस आपका यहाँ पे क्या आ गया 32 अंश, प्लस कोड ADO बराबर 180 अंश के। तो कोड ADO बराबर क्या आ गया 180 अंश, और 110 और प्लस 32 142, तो माने जाके 142 इधर कट जाएगा। तो कोड ADO बराबर आपका 180 में से 142 क्या, तो कितना आ गया आपका 38 अंश आ गया। यहाँ से आपका ADO की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 38 अंश। अब हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे पूछे गए DBC की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं ये कोड और ये कोड क्या होते हैं, आपके एकांतर कोड होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये कोड और ये कोड आपस में एकांतर है, तो इसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे चित्र से कोड ADO बराबर कोड DBC, ये क्या है आपका एकांतर है। तो क्या हो जाएगा कोड DBC बराबर, एकांतर कोड आपस में बराबर होते हैं, तो 38 अंश आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, तो इसका आंसर आएगा 38 अंश। अब चलते हैं प्रश्न संख्या आपके 9 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 दिया गया, एक 1 - 1/5, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/6, फिर ब्रैकेट में दिया गया 1 - 1/7 डॉट 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 1 - 1/100 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हम लोग LCM लेके एक दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे LCM 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे 5 - 1 मतलब 4/5 यहाँ आएगा। 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आएगा 5/6, और यहाँ पे आएगा आपका 6/7 से लेकर के यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ देख लीजिए कितना आ जाएगा 100 एक नंबर 100 में से 1 गया 99, 99/100 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4/5 गुणे 5/6 गुणे 6/7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि हर से एक कम अंश है, तो मतलब यहाँ पे अगर 99 यहाँ अंश में है, तो यहाँ पे हर में 99 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, गुणे 99/100 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक दूसरे से कट रहे हैं, क्या क्या कट रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ का हर यहाँ के अंश से कट रहा है, यहाँ का हर यहाँ के अंश से कट रहा है, ये वाला भी अगले वाले से कट जाएगा, और ये वाला इससे कट गया, तो ये वाला किससे कट जाएगा, इससे पहले वाले से कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका आखिरी में 4 और बटा के 100। तो 4/100 मतलब इन सब प्रश्नों में अंश आपका पहला वाला बचेगा और आपका हर सबसे लास्ट वाला बचेगा, ये याद रखे रहिए। तो 4/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25, क्योंकि 4 से काटी, 4 का नाम 4 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, मतलब 1/25 का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो जो शर्त दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। हल क्या दे दिया गया आपका, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 आएगा, तो ये इसका यूज कर लेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का आपका मतलब 2/5, ये आपका एक शर्त दे दिया गया, इसका यूज हम लोग प्रश्न में कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा के 100। यहाँ तक आपको पता है। अब देखिए साधारण ब्याज की जगह हम लोग क्या लिख रहे थे, मूलधन गुणे 2/5, तो यहाँ लिख दीजिए मूलधन गुणे 2/5 बराबर, यहाँ पे क्या है, मूलधन को मूलधन रहने दीजिए, दर आपका क्या दे दिया गया, यहाँ पे 8% दे दिया है, तो गुणे यहाँ पे लिख लीजिए 8
समय आपसे पूछा गया तो समय को हम लोग लिख सकते हैं t बटा के 100। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए तो कैसे आ जाएगा दोस्तों, देखिए मूलधन से कट गया और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हर है हो जाके ऊपर अंश हो जाएगा तो 2 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा आपका 5 और गुणे 8 हो गया बराबर t। अब इसको आपस में कट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 चौक के 8 और एक 4 एक नम 4 और 25 चौक का 100 होता है और 5 एक नम 5 और 5 25, तो t बराबर कितना आ गया आपका 5 वर्ष। तो आपसे t की वैल्यू पूछी थी तो t बराबर आपका 5 वर्ष आंसर आ गया। दोस्तों यह रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। दोस्तों आज से आपकी यूपी टेट की एक श्रृंखला चालू हो गई जो आपके हर तरह के प्रश्नों को रिवीजन कराया जाएगा इस श्रृंखला में। अब मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।